सकट चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत ही पवित्रता और श्री गणेश भगवान की परम भक्त थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दंपत्ति जीवन अत्यंत दुखी से जी रहे थे। एक दिन किसी साधु ने ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम माघ मास की श्री कृष्ण चतुर्थी जिस सकट चतुर्थी करते हो तो इस व्रत को श्रद्धा और भाव से करते हो तो गणेश भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक सकट चौथ का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और संध्या के समय भगवान गणेश जी की दुर्वा मोदक अर्पित करके कथा सुनी, चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद ही व्रत का पारण किया। भगवान श्री गणेश की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें संतान का सुख प्रदान किया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश बालक एक दिन अचानक मूर्छित होकर गिर गया। ब्राह्मणी अत्यंत व्याकुल हो उठी और गणेश भगवान के समीप गई और उसके क्षण बोली। गणेश भगवान प्रकट हुए। वे बोले कि हे देवी, यह तुम्हारे पुनर्जन्मों का फल है, परंतु तुम्हें सकट चौथ का व्रत तुमने श्रद्धा और भाव से किया है, इसीलिए मैं तुम्हें पुत्र का जीवन वरदान देता हूँ। भगवान गणेश ने उसे आशीर्वाद दिया। उसका बालक पुनः ही जीवित हो उठा। तब वह व्रत संतान की रक्षा, संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाने लगा। इस तरह से सकट चौथ का व्रत मनाया जाता है। सकट चौथ का जो व्रत होता है फलों को खाकर भी कर सकते हैं और तिल के लड्डू बनाकर और गणेश भगवान का भोग लगाकर भी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, संतान के संकटों को दूर करने के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए और बाधाओं को नाश करने के लिए, गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत 6 जनवरी को 2026 में सकट चौथ का व्रत मनाया जाएगा और गणेश भगवान जी को भोग लगाकर गणेश भगवान जी की श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को जो कोई भी श्रद्धा और भाव से करता है, गणेश भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सकट चौथ का व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए माताएं और बहनें अपने घर में सकट चौथ का व्रत अवश्य करें।